नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज हमने पढ़ा था विस्मयादिबोधक और अभी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विस्मयादिबोधक की प्रश्नोत्तरी। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में हर्ष का बोध कराने वाला विस्मयादिबोधक कौन सा है? ऑप्शन है हाय, वाह, छी, अरे। अपने आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपकी कमेंट को वॉच आउट कर रही हूँ। आंसर है वाह। प्रश्न 2, शोक का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? रिपीट, शोक का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? वाह, आह, हाय, शाबाश। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। उत्तर है हाय। प्रश्न 3, घृणा का बोध कराने वाला विस्मयादिबोधक कौन सा है? छी, अरे, ओह, आया। उत्तर है छी। प्रश्न 4, आश्चर्य का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? अरे, वाह, हाय, छी। उत्तर है अरे। शाबाश किस भाव को व्यक्त करता है? दुख, घृणा, प्रशंसा, क्रोध। देखिए, दुख के लिए तो हाय आ सकता था, घृणा के लिए छी हो जाएगा, क्रोध के लिए कुछ और हो जाएगा, किंतु प्रशंसा के लिए शाबाश प्रशंसा के लिए आएगा। उत्तर है प्रशंसा। आह, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ आह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, विस्मयादिबोधक अव्यय है अथवा क्रिया है? ये तो हलवा प्रश्न आ गया बिल्कुल। कमेंट करिए जल्दी से अपना आंसर। कमेंट करिए आह, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ आह क्या है? संज्ञा, विशेषण, विस्मयादिबोधक अव्यय अथवा क्रिया? उत्तर है विस्मयादिबोधक अव्यय। हाय, मेरी किताब खो गई। यहाँ कौन सा भाव है? हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा। देखिए, हर्ष तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई चीज़ खो गई है तो कोई खुश नहीं होगा। आश्चर्य नहीं होगा, घृणा भी नहीं होगी, बल्कि दुख होगा। तो हमारा उत्तर है बी, दुख। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। वाह, तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ वाह किसका बोध कराता है? शोक का, प्रशंसा का, घृणा का अथवा क्रोध का? तो देखिए, शोक का तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला स्थान प्राप्त किया तो ये खुशी की बात है। घृणा भी नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति से भला कौन घृणा करेगा जिसने पहला स्थान प्राप्त किया हो। तथा क्रोध भी नहीं आएगा, तो ये बचता है हमारा प्रशंसा। उत्तर है प्रशंसा। 9वां प्रश्न देखिए, छी कितनी गंदी जगह है। यहाँ छी किस भाव का सूचक है? विकल्प ए प्रसन्नता, घृणा, बी घृणा, सी दुख, डी आश्चर्य। तो देखिए, छी बोल रहा है, गंदी जगह है। ये देखिए, जगह गंदी है तो देखकर क्या प्रसन्नता होगी, दुख होगा, आश्चर्य होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा? घृणा होगी। उत्तर ज़रूर कमेंट करिए अपने अपने। मैं देख रही हूँ आपके उत्तरों को, और उत्तर हो जाएगा घृणा। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? ये देखना है कि इनमें अव्यय, विस्मयादिबोधक वाला अव्यय कौन सा नहीं है। वाह है, हाय है, छी है, किंतु जो सी वाला ऑप्शन है लेकिन वो विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। अरे, तुम यहाँ कैसे में कौन सा भाव है? तो देखिए, अरे जो शब्द है ये ज़्यादातर आश्चर्य के लिए आता है, तो हमारा जो आंसर है वो आश्चर्य ही हो जाएगा। ओह, मुझे याद नहीं रहा।
यहाँ कौन सा भाव व्यक्त होगा? आश्चर्य, हर्ष, घृणा अथवा प्रशंसा। देखिए, खुशी नहीं होगी, किसी बात को भूल गए तो खुशी भी नहीं होगी और प्रशंसा भी नहीं होगी, किंतु घृणा भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा रहेगा आश्चर्य। विस्मयादि बोधक अव्यय किसका बोध कराते हैं? समय का, स्थान का, मनोभाव का, संख्या का। तो देखिए, समय का बोध कराता है काल, स्थान का बोध कराता है संज्ञा और संख्या का बोध कराता है वचन, किंतु मनोभाव का बोध विस्मयादि बोधक ही कराएगा। आह शब्द सामान्यतः किस भाव को व्यक्त करता है? प्रसन्नता, घृणा, शोक, क्रोध। तो घृणा के लिए तो छी जैसे शब्द आएंगे, छी या धिक। शोक के लिए हाय, आह जैसे शब्द आते हैं। क्रोध के लिए भी आह नहीं आ सकता है, यहाँ ये आएगा तो प्रसन्नता के लिए ही आएगा। उफ शब्द किस भाव का बोध कराता है? हर्ष, पीड़ा, हर्ष, घृणा, प्रशंसा। उफ पीड़ा का हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, किंतु हर्ष और प्रशंसा का नहीं हो सकता। तो देखते हैं, पीड़ा का है दोस्तों। शाबाश किस अवसर पर कहा जाता है? डांटते समय, प्रशंसा करते समय, रोते समय, सोते समय। तो आप ऐसे समझिए कि शाबाश आपको आपके टीचर्स या पेरेंट्स कभी भी शाबाश बोलते हैं तो कब बोलते हैं? डांटते हैं तब, या जब आप रोते हो तब, या फिर आप सोने जाते हो तब, या फिर जब आपने कोई अच्छा काम किया होता है और वो आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं तब। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर है प्रशंसा करते समय। कहते शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है? क्योंकि, देखिए क्योंकि हमारा समुच्चय बोधक हो जाएगा, तथा भी समुच्चय बोधक हो जाएगा, और यदि तो जुड़े रहते हैं ना, समुच्चय बोधक में आता है। किंतु अरे एक ऐसा शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ विस्मयादि बोधक में ही आएगा। वाह कितना सुंदर चित्र है। अब देखिए, अगर चित्र सुंदर होगा तो मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा, किसी की कला को देखकर मन प्रसन्न होगा तो मन क्या करना चाहेगा? उससे घृणा तो नहीं करेगा भैया, दुखी भी क्यों होगा, और क्रोध तो बिल्कुल नहीं आएगा। मन करेगा प्रशंसा उस व्यक्ति की जिसने वह चित्र बनाया है। विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद सामान्यतः कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो देखिए, इसमें से पहला आपका पूर्ण विराम है, दूसरा प्रश्नवाचक है, चौथा वाला अल्प विराम है, तथा जो तीसरे नंबर पे है सी वाले ऑप्शन में, यही आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक अव्यय किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अभिकारी, संज्ञा, सर्वनाम। तो देखिए, मैं आपको 4 दिनों से लगातार बोल रही हूँ कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सब अभिकारी शब्द हैं। अभिकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। विस्मयादि बोधक भी इन्हीं में आता है। तो ये रहा आपका बोनस प्रश्न। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। ऐसा कोई एक वाक्य जिसमें 2 अलग अलग विस्मयादि बोधक अव्यय आए हों, वाक्य बना लिखना है आपको, कमेंट में वाक्य लिखना है। और इसी के साथ पूरी हुई हमारी आज की क्विज। तो चलिए, अब आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलूँगी इसी समय पर, इसी जगह पर, इसी चैनल पर जिसका नाम है आचार्य शिक्षा केंद्र। नमस्कार।